मेरा नाम राम लखन है। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी, परंतु मेरी माँ ने मेरी पत्नी को मुझे देखने तक नहीं दिया। मेरी माँ उसको अपने साथ लेकर सोती थी और दिन में माँ मुझसे उसका लंबा सा घूंघट निकलवा कर रखती थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। एक दिन मेरी माँ पड़ोस में गई और मेरी पत्नी रसोई में थी। मैं वहाँ जल्दी से गया। मेरी पत्नी जल्दी से घूंघट डालने वाली थी कि तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देख लिया। उसका चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर सुमित्रा के यौवन को और निखार रहे थे। सांवली सूरत पर उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। 14 बरस पर वैसे तो कोई दुल्हन बनने की उम्र नहीं होती, लेकिन सुमित्रा के लिए इस उम्र में दुल्हन बनना उसकी मजबूरी थी। कुछ माँ की गरीबी और बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने की मजबूरी। 8वीं कक्षा में थी वो जब एक दिन स्कूल से घर आने पर उसे पता चला कि उसके ब्याह होने वाला है। लड़के वाले 3 भाई हैं। लड़के के पिता नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे इतना छोड़ गए हैं कि तीनों भाई आराम से अपनी ज़िंदगी बिना किसी परेशानी के गुजर बसर कर सके। घर में पीतल के बर्तन का काम, जो कि अभी तक लड़के के पिता देखते आ रहे थे, अब उनके ना रहने पर सुमित्रा का होने वाला पति राम लखन देख रहा था। राम लखन घर का बड़ा बेटा था, इसीलिए पिता के ना हो रहने पर सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ टिकी थी। माँ की बड़ी इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपनी बड़ी बहू को देख ले। मौत का क्या भरोसा कब अपने पास बुला ले। जब से राम लखन के पिता एक मामूली सी बीमारी में अपना भरा पूरा परिवार अधूरे में छोड़कर चले गए थे, तब से राम लखन की माँ का अपनी ज़िंदगी पर से भी भरोसा उठने लगा था। उनकी तमन्ना थी बस एक बार अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख ले, अपने पोते को गोद में उठा ले, फिर चाहे मौत भी आ जाए कोई गम नहीं। यही वजह थी कि वह अपने बड़े बेटे का ब्याह जल्दी से जल्दी कर देना चाहती थी। लड़का सुमित्रा से 8 साल बड़ा था, लेकिन सुमित्रा की माँ को इससे कोई परहेज ना था। उन्हें पता था कि अच्छे रिश्ते बड़े भाग्य से मिला करते हैं, और ऊपर से जब लड़की के सिर पर से बाप का साया बचपन में ही उठ गया हो तो बहुत मुश्किल से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर 14 बरस का किया था। जैसे जैसे सुमित्रा बड़ी हो रही थी, उसकी माँ को उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अभी तक तो उसने अपनी बेटी को दुनिया की गंदी नज़रों से बचाए रखा था, लेकिन कब तक वो यही सोचती थी कि कोई अच्छा घर वर मिल जाए तो वे सुमित्रा के हाथ पी लेकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। लेकिन कौन ब्याहेगा एक गरीब बिन माँ की बच्ची को। बस दिन रात इसी चिंता में घुली जा रही थी वो। तो भला हो उसकी पड़ोसन कमला का, जो भगवान सरीखा आकर उसकी बेटी का ब्याह बिना किसी जहेज के अपने रिश्तेदारी में तय करवा दिया। और सिर्फ ब्याह ही तय ही नहीं करवाया, बल्कि ब्याह के खर्च का सारा भार भी अपने ऊपर लेकर उसे एकदम निश्चिंत कर दिया। अब तो बस वो जल्दी से जल्दी उसके हाथ पी लेकर उसके जीवन को खुशियों से भर देना चाहती थी। विदाई के समय सुमित्रा अपनी माँ से बहुत देर तक लिपट कर रोती रही थी। उसे बस एक ही बात का गम था, उसके जाने के बाद उसकी माँ को कौन देखेगा। एकदम अकेली पड़ जाएगी वो। फिर कमला मौसी ने उसे समझाया था कि तू क्यों चिंता करती है, हम सब हैं ना, तू तो बस अपनी आने वाली ज़िंदगी की सोच और अपने ससुराल वालों की चिंता कर। अब से वही तेरा अपना घर है, बड़ी बहू बनकर जा रही है तू वहाँ। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना, अपनी सास को शिकायत का मौका मत देना। और वैसे भी कौन सी लड़की होगी जो बिन बिहाई अपने पीहर बेटी अच्छी लगती होगी। लड़की जात को एक ना एक दिन तो दूसरों के घर जाना ही पड़ता है। बड़े ही अरमानों से उसने अपने नए घर में कदम रखा। सास अपनी सुंदर सी बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उन्होंने ना जाने कितनी ही बार उसकी नज़र उतारी होगी। इतनी सुंदर बहू होगी किसी की पूरे कस्बे में। ये तो हमारे भाग थे जो हमें इतनी सुघड़ और समझदार बहू मिली, कहकर उन्होंने उसकी भलैया ले ली। सुमित्रा को आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक राम लखन ने सुमित्रा की सूरत तक नहीं देखी थी। उसकी माँ ने उसे सुमित्रा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। बहू देखने की ललक में वो सुमित्रा को अपने बेटे के लिए ब्याह तो लाई, मगर वो जानती थी कि अभी सुमित्रा अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए अपरिपक्व है। इसीलिए वो सुमित्रा को अपने कमरे में अपने पास ही रखती थी।
राम लखन अपनी माँ के इस फैसले से कभी कभी बहुत खींच जाया करता था। माँ भी ने जब सुमित्रा को हमसे दूर ही रखना था तो नाहक ही हमारा ब्याह करवाया, और अगर करवाया भी तो इतनी छोटी लड़की से करवाने की क्या ज़रूरत थी? क्या उन्हें पहले से सुमित्रा की उम्र पता नहीं थी? चलो, दूर रखने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि अपनी ही लुगाई की सूरत भी नहीं देख सकते। जब भी वो उसके घुंघरों की आवाज़ सुनता, उसका मन उसकी एक झलक पाने को बेताब हो उठता, लेकिन माँ के आगे बेबस हो जाता। धीरे धीरे सुमित्रा को 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में वो अपने परिवार से बहुत घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। कितनी विचित्र बात थी ना, जिसके लिए ब्याह कराई उसी से कोई सरोकार नहीं। खाना परोस आती थी उसे, वो भी अपनी सास की उपस्थिति में, घूंघट डालकर। उसके दोनों देवर यूँ तो उम्र में उससे बड़े थे, लेकिन वो उनसे एक माँ की तरह ही व्यवहार करती थी। उनके दोनों देवर भी उसे माँ का ही दर्जा देते थे और उसकी इतनी ही इज्जत करते थे जितनी अपनी माँ की। सास तो अपने पास पड़ोस और रिश्तेदारों में उसकी सुघड़ता, उसकी सरलता और उसके गुणों का बखान करते ही नहीं थकती थी और मन ही मन कमला मौसी को धन्यवाद देती, जिनकी वजह से उन्हें सुमित्रा जैसी बहू मिली। सुमित्रा भी अपनी सास का ख्याल एक बेटी की तरह ही रखती थी। उसकी माँ ने तो सुमित्रा खरा सोना थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन समझदारी और परिपक्वता ऐसी कि बड़ों को भी पीछे छोड़ दे। एक दिन रामलखन घर आता है तो माँ को घर पर न देखकर भाइयों से पूछता है। पता चलता है माँ पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई है। उसे तो जैसे मनमागी मुराद मिल गई हो। बस फिर क्या था, पहुंच गया वो रसोई घर में। उसे देखकर सुमित्रा अपना घूंघट निकालने लगती है। तभी रामलखन उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही उसकी नज़र उसकी सूरत पर पड़ती है, कुछ पल के लिए वो अपनी पलकें झपकना ही भूल जाता है। बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर वो उससे कहता है, दूसरों के मुंह से तुम्हारी जितनी तारीफ सुने थे, तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। बताओ भला, हमारी इतनी सुंदर दुल्हन को हमारी माँ ने हमसे ही छुपा कर रखा है। इतना सुनकर सुमित्रा बस शर्मा कर रह जाती है। इतने में उसके कानों में माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। घबराकर वो उससे माँ को कुछ भी ना बताने की गुजारिश कर तेजी के साथ रसोई घर से बाहर निकल जाता है। उसकी माँ ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी को कुछ जताया। बस मन ही मन एक फैसला ले लिया। वो फैसला था सुमित्रा को 2 साल के लिए उसके पीहर भेजने का। दूसरे दिन ही उसे उसके पीहर भेजने की तैयारी होने लगती है। रामलखन को पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। भले ही वो उसके नज़दीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे देख तो लेता था, घूंघट में ही सही। उसके पायल के घुंघरों की छनकती आवाज़ सुनकर, उसकी कलाई की रंग बिरंगी चूड़ियों की खनकार सुनकर अपने आसपास उसके होने के एहसास को कम से कम जी तो लेता था। कुल मिलाकर सच तो ये था कि हर तरफ से वो उसके दिल पर काबिज हो चुकी थी। अब वो किसके होने के एहसास से अपनी मन रूपी बगिया को सींचेगा। इन्हीं बातों से उसका मन उदास हो उठा था, लेकिन माँ के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता था। अब जब माँ का यही फैसला है तो ठीक है, यही सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया और भरी आंखों से उसे छुपकर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ऐसा नहीं था कि सुमित्रा को दुख नहीं था। जाते समय उसकी कतार निगाहें घूंघट की आड़ से जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे क्या खबर थी कि वो उससे छुपकर उसे ही देख रहा था। सुमित्रा 2 साल के लिए अपने पीहर आ गई। सुमित्रा की माँ अपनी बेटी के मुंह से उसके ससुराल वालों की बड़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग्य पर वारी जाती और उसकी नज़र उतारने लगती। माँ, जानती हो, जब हम आ रहे थे तो अम्मा बहुत रो रही थी और छोट के बबुआ भी बहुत दुखी हुए थे। बड़ के बबुआ तो हमें लेकर आने का मान ही नहीं रहे थे। वो तो अम्मा ने बहुत समझाया, तब जाकर हमें यहाँ लाने को राजी हुए। कहते हुए ससुराल में मिले अपने जेवर दिखाने लगती है। जानती हो माँ, ये कान की बालियाँ हमें शदा मौसी ने दिए थे और ये पायल शकुंतला मामी ने, और ये कान के टॉप्स देख रही हो, ये बड़ी बुआ ने दिया था।
और छोटी बुआ ने गोपाल जी की चांदी की मूर्ति दी थी। कह रही थी इन्हें अपने से दूर कभी मत करना, जो भी करना इनका नाम लेकर करना। सुमित्रा की माँ उसकी बातें बड़े गौर से सुनती जाती और हूँ हूँ करके मुस्कुराती जाती। और ये सोने के कड़े हमें अम्मा ने दिए थे, जानती हो आते समय उन्होंने मुझे 1000 रुपये भी दिए थे। कह रही थी खुलकर खर्च करना, ज़रा भी कोताही मत करना, समय समय पर बब्बुआ के हाथ और रुपये भी भिजवाते रहेंगे। इतनी समझदार और भली सास बहुत किस्मत से मिलती है। सुम, ज़रूर तेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे जो तुझे इतना अच्छा घर और परिवार मिला। कह के एक बार फिर से वो उसकी नज़र उतार लेती हैं। भला हो कमला जीजी का जिसने मुझ जैसे गरीब और अबला की इतनी मदद की, वरना आजकल के ज़माने में लोग मुंह का निवाला तक छीनकर खाने से नहीं हिचकते। सुमित्रा को आए 3 महीने के पार हो चले थे, लेकिन ससुराल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इधर बीते हफ्तों में सुमित्रा का मन बहुत अकुला रहा था। उसे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। रह रहकर वो उदास हो जाया करती थी। उसकी माँ उसके मन की व्यथा को अच्छे से समझती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। जब सुमित्रा की माँ ने कमला मौसी से यह सब बातें बताई तो कमला मासी ने उन्हें सुमित्रा को सिलाई सिखाने का सुझाव दिया। सुमित्रा मौसी को कमला मौसी का यह सुझाव पसंद आया। 2 घंटे के लिए ही सही, कम से कम इसी बहाने वो थोड़ा व्यस्त तो रहेगी और हाथ में कुछ गुण भी आ जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने उसका नाम वहीं पास के ही एक प्रशिक्षण केंद्र में डलवा दिया। एक दिन वो माँ के साथ बैठी थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। माँ ने सुमित्रा से कहा, जा सुम्मो देख तो जरा दरवाजे पर कौन है, लगता है कमला जीजी आई हैं। हाँ माँ कहकर सुमित्रा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर उसका छोटा वाला देवर खड़ा था। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हुए कहती है, अरे माँ, छोटे बब्बा जी आए हैं। अरे पगली, इन्हें भीतर भी आने देगी या दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी? आइए बब्बा जी, बड़े दिन से जी नहीं लगा था, अच्छा हुआ आप आ गए, उसकी माँ ने कहा। उसने उन दोनों के पैर छुए और वहीं पास पड़ी एक चरपाई पर बैठ गया। अरे जा सुम्मो, छोटे बब्बा के लिए चाय पानी का इंतजाम तो कर। हाँ अम्मा, जाते हैं। और बब्बा, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? जी अम्मा, सब बढ़िया है। सुम्मो जब से आई है आप लोगों का नाम ही इसकी ज़बान पर हरदम रहता है। हमारे छोटे बब्बा ऐसे, बड़े बब्बा ऐसे, तो हमारी अम्मी ऐसी। दिन भर आप लोगों की बातें करती रहती है। बड़े भागते वह जो आप लोगों सरीखा परिवार उसको मिला। भगवान सुखी रखे बिटवा तुम लोगों को। अरे ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, भाभी हैं ही कि उन्हें सब प्रेम करने पर मजबूर हो जाएं। तभी सुमित्रा चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। 2-3 घंटे रुकने के बाद वो चलने को तैयार होता है तो एक थैला और कुछ रुपये सुमित्रा को पकड़ाते हुए कहता है, ये लो भाभी, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी बब्बा जी, हम तो कह रहे थे कि एकाएक 2 दिन रुक जाते तो बढ़िया था। अरे नहीं भाभी, परीक्षा सिर पर है तो पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, वरना ज़रूर रुक जाते, लेकिन अगली बार आएंगे तो पक्का रुकेंगे, कहकर उनके पैर छूता है और निकल जाता है। सुमित्रा दरवाजे के पीछे से उसे जाते हुए तब तक देखती रहती है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। वो अंदर आती है तो उसे थैले का ध्यान आता है। वो उत्सुकता में थैला खोलती है। देखे तो अम्मा ने क्या भेजा है हमारे लिए। उसमें सुमित्रा के लिए 2 साड़ियाँ, कुछ मिठाई और फल। माँ देखो, अम्मा ने हमारे लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी है, कहते हुए वो माँ को आवाज़ लगाती है और साड़ी को बाहर निकाल लेती है। तभी उसमें से एक पत्र निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है। सुमित्रा पत्र उठाती है, खोलती है तो उसमें राम लखन का नाम लिखा होता है। राम लखन का नाम देखते ही उसका कलेजा ज़ोरों से धड़कने लगता है। तभी उसकी माँ आती है। माँ को देखकर वो पत्र को जल्दी से छुपा लेती है। देखे तो बिटिया, तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। हाँ अम्मा, ये देखो। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर साड़ी है। कहने को तो सुमित्रा अपनी माँ को साड़ी दिखा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उस पत्र पर ही अटका था। रात गहराने लगती है। माँ को दिखाने के लिए सुमित्रा भी आंखें मूंदकर पड़ी रहती है जब तक उसकी माँ गहरी नींद में सो नहीं जाती। माँ के सोते ही धीरे से उठकर अपना बक्सा खोलती है, उसमें से पत्र निकालती है और इस डर से कहीं माँ ना उठ जाए, वो पत्र लेकर रसोई घर में चली जाती है। पत्र को खोलते ही उसके दिल की धुकधुकी एक बार फिर बढ़ जाती है। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए पढ़ना शुरू करती है। प्रिय सुमित्रा, आशा करते हैं तुम ठीक होंगी और ठीक रहो भी, क्यों ना हम
तुम्हारे लिए भगवान से तुम्हारी खुशी की दुआ जो करते हैं। जिस दिन से तुम हमारे आंगन में पाँव रखी थी, उसी दिन से तुमने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया था। तुम्हारे पायल के घुंघरों की आवाज़ सुनकर तुम्हारी एक झलक पाने को मन व्याकुल हो उठता था। बड़ी मुश्किल से दिल को संभाल पाते थे। कभी कभी तो अम्मा पर खिंच भी जाते थे। क्या ज़रूरत थी उन्हें हमारा ब्याह करने की, जब उन्हें तुमसे हमें दूर ही रखना था। लेकिन अम्मा की मर्जी जान दिल को समझा लेते थे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। यहाँ तक तो ठीक था। असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जब हमने तुम्हारी सूरत देखी। बस उस दिन से हमारा सुख चैन सब बर्बाद हो गया। अब सोचते हैं ना देखे होते तो अच्छा ही था। हालात ये है कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम नज़र आती हो। बस पूछो मत कि किस कदर होश गुमा बैठे हैं। घंटों चांद को निहारते रहते हैं और उससे तुम्हारी बातें किया करते रहते हैं। एक उल्हाना है तुमसे, अगर तुम हमारे मन रूपी बगिया को अपने प्यार रूपी फुलवारी से सजा नहीं सकती, तो क्या तुम्हें यह हक बनता है कि तुम हमारे शरीर के रोम रोम में इस कदर समा जाओ कि हम खुद को ही भूल जाएं। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपकर ये पत्र तुम तक भेज रहे हैं। बस एक ही गुजारिश है, इस पत्र को अपने दिल से लगा कर रखना। अगर तुम इसे अपने दिल से लगा कर रखोगी तो हमें लगेगा कि तुमने हमें अपने दिल से लगा कर रखा है। चलो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना और हमारे अगले पत्र का इंतज़ार करना। तुम्हारा लखू। पत्र पढ़कर सुमित्रा के मन का कोना कोना प्रेम रूपी वर्षा से सारोबार हो गया। उसने अनगिनत बार वो पत्र पढ़े और अनगिनत बार उस पत्र में राम लखन को महसूस किया। उसने खिड़की खोली और चांद को निहारा। ऐसा लगा जैसे राम लखन उसे देख रहा हो। असली लड़ाई तो तब शुरू हुई। दिन और महीने बीतते गए, पत्र आते रहे। वो अपने लखू के प्यार में पूरी तरह से भीगती रही और उस पत्र के मीठे एहसास से खुद के वजूद को संवारती रही। आखिरकार 2 साल बीत गए और वो दिन आ ही गया जिसके लिए 2 दिल ना जाने कब से अधूरे थे। सुमित्रा की विदाई होती है और पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से अपनी नई दुनिया को सजाने का सपना लिए वो ससुराल में कदम रखती है। इन 2 सालों में सुमित्रा का रंग रूप और ज़्यादा निखर गया था और ये उसके लखू के प्यार के एहसास का असर था जो उसे दिन पर दिन और निखारता चला जा रहा था। पतझड़ के आने पर अपने पेड़ों से गिर चुकी सारी पत्तियां जैसे सावन के आने पर फिर से हरी भरी हो जाती हैं, वैसे ही सुमित्रा के ना रहने से प्राण विहीन हो चुके राम लखन के जीवन में सुमित्रा के आ जाने से फिर से बाहर आ जाती है और एक बार फिर उन चूड़ियों की खनखनाहट और घुंघरों की छनछनाहट सुन उसकी तड़प का आगाज होता है। लेकिन इस बार इस तड़प के आगाज का अंत भी सुनिश्चित रहता है। सुमित्रा का साथ पाकर वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था जहां चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम था और उस प्रेम का एकमात्र साक्षी सुमित्रा और उसका आलिंगन पाने से उसका जीवन मानो धन्य सा हो गया था। पलकों पे बैठा के रखता था वो। सुमित्रा की 1 मिनट की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी कभी वो सुमित्रा से मजाक में कह भी देता, बताओ इतने दिन तक तो अम्मा के हमारे बीच दीवार बनी थी, अब मुआ काम धंधा आड़े आ गया है। हमारा बस चलता तो हम घर से कदम ही बाहर ना निकालते, लेकिन मजबूरी ये है कि काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। घर का खर्च तो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए ये काजल कैसे लाएंगे जिसे लगाकर तुम अपनी इन कजरारी आंखों में हमें डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। और उसकी ये बात सुन सुमित्रा खिलखिला उठती थी। बस तुम्हारी यही हंसी तो हमारी जान ले लेती है। उन दोनों का प्यार देख राम लखन की माँ खुशी से फूली नहीं समाती थी। देखते देखते 6 महीने कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सास का दुलार, देवरों का सम्मान और पति के प्यार ने उसे उड़ने के लिए जैसे एक नया पंख दे दिया था। उसे लगता कि ये वक्त यहीं ठहर जाए और वो इस वक्त को जीती चली जाए। राम लखन का इतना प्यार देखकर कभी कभी तो सुमित्रा डर जाया करती थी। उसने कितने को ही शादी के कुछ सालों बाद बदलते देखा और सुना था। एक घटना तो उसकी पड़ोस में रह रही रुक्मी जीजी की ही थी। पहले तो उनका पति उनसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन समय के साथ उसका प्यार रुक्मी जीजी के लिए कम होता चला गया। हद तो तब हो गई जब उसने उन पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया और फिर तो ये उसका रोज का ही ढर्रा हो गया।
हर रोज़ कोई न कोई कमी वो रुक्मी जीजी में निकाल ही दिया करता था और उन्हें मारने का एक भी मौका हाथ से जाने ना देता था। माँ बाप भी उसकी मदद ना कर पाने को मजबूर थे। एक तो उसकी तंग हालत परिस्थिति, उस पर समाज की थू थू, सब जान सुनकर भी उन्होंने उनसे ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि अब से वही तुम्हारा घर है, जैसा भी है वही तुम्हारा पति है, जैसा रखता है वैसा रहने की आदत डाल ले। जरूरी नहीं कि सबका भाग भगवान बढ़िया गढ़ के भेजे हो, और फिर लड़की जात के लिए यह कौन सी नई बात नहीं है। सीता से लेके सती तक सब दुख उठाई है। जब देवी होके वो दुख पाए से नहीं बच पाई तो हमारे तुम्हारे जैसन तुच्छ आदमी के कौन बिसात। और फिर एक दिन खबर आई कि रुक्मी जीजी ने खुद को फांसी लगा लिया। बस तभी से वो डरने लगी थी। जब भी सुमित्रा राम लखन को खुद से इतना प्रेम करते देखती तो रुक्मी जीजी का मासूम चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता और वो डर जाती। दिन रात भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, इनके दिल में हमारे लिए प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। समय धीरे धीरे बीत रहा था और इसी के साथ सुमित्रा के सास की दादी बनने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उनको भी लगता था कि अब सुमित्रा के माँ बनने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने इस दौरान कई बार सुमित्रा से इस बारे में खुलकर बात भी की। क्यों बहू, अब हमें दादी बनाने का सुख कब दे रही हो? और उनकी बातों को सुनकर सुमित्रा बस शर्मा कर रह जाती। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ता जा रहा था। कहते हैं बुरा वक्त जल्दी नहीं कटता और अच्छा वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बस यही सुमित्रा के साथ भी था। देखते देखते कब 5 साल बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन उसे क्या खबर थी कि आने वाला वक्त उसकी किस्मत में कुछ और ही लिख कर बैठा है। इन 5 सालों में ना राम लखन बदला, ना वो बदली थी और ना ही उसका प्रेम। अगर कुछ बदला था तो बस लोगों के देखने और समझने का नजरिया। जितनी मुँह इतनी बातें। और इन सब से सुमित्रा की सास भी अछूती ना रही। कल तक जो सास उसके गुणों का बखान करते नहीं थकती थी, आज उसी सास की आंखों में वो खटकने लगी थी और वजह था उसका अभी तक मां ने बन पाना। राम लखन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था अभी सुमित्रा की उम्र ही क्या है, माँ ना है कि इतना परेशान हो रही है। और यही बात वो अपनी माँ को भी समझाता। लेकिन राम लखन की माँ थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अपना पोता अपनी गोद में चाहिए था। माँ के बहुत जोर लगाने पर वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा था कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां माँ बनने में थोड़ा समय लेती हैं। आप सुमित्रा को थोड़ा समय दीजिए, वो माँ ज़रूर बनेगी। राम लखन की माँ ने भी सोचा, चलो जैसे इतने दिन इंतज़ार किया, 1-2 साल और सही। और इस बीच ऐसा कोई उपाय नहीं बचा था जिसे राम लखन की माँ ने आजमाया ना हो। ओझा पंडितों को दिखाना, मंदिर में जाकर मनौती मानना, हवन पूजन करवाना, ये सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। अब तो सुमित्रा को भी लगने लगा था कि उसके भाग्य में माँ बनने का सुख लिखा ही नहीं है। पास पड़ोस में राम लखन के दूसरे ब्याह की चर्चा भी उठने लगी थी। उसकी माँ को भी उनकी बात ठीक लग रही थी। आखिर वो भी कब तक इंतज़ार करती, और उन्होंने राम लखन की मर्जी जाने बिना उसका ब्याह भी तय कर दिया। लेकिन इस बारे में जैसे ही राम लखन को पता चला, उसने दूसरा ब्याह करने से साफ इनकार कर दिया। देखो अम्मा, आज तक हमने तुम्हारा हर कहा माना है, कभी भी पलटकर तुम्हारा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये करने के लिए ना कहो, हमसे इतना बड़ा पाप ना हो पाएगा। उसकी बात सुनकर राम लखन की माँ उसे ठगी सी देखती रह जाती हैं। उन्हें राम लखन से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। कल तक जो लखुआ हमारे हर मर्जी को अपनी मर्जी मानता आ रहा था, आज अपनी लुगाई के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपना अच्छा बुरा भी समझ नहीं आ रहा है। अब बताओ, अगर बच्चा नहीं होगा तो उसका वंश कौन आगे लेके जाएगा? इतनी सी बात उसके भेजे में नहीं घुस रही है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अभी बहू से बात करनी होगी। वो सुमित्रा को समझाने के इरादे से उसके पास जाती हैं। देखो बहू, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक अच्छी जीवन संगनी और एक अच्छी भाभी भी हो। ये तो हमारा कोई पुण्य प्रताप रहा होगा जो तुम हमारी बहू बनकर इस घर में आई। लेकिन शादी ब्याह केवल पति पत्नी या सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं होता।
एक गृहस्थ जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब तक औरत अपने पति को बाप बनने और उस ससुराल को उसका वंश आगे बढ़ाने का सुख दे सके। अभी तक तो हम सोच रहे थे देर सवेर हो सकता है कि तुम हमारी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन 8 साल बीतने को हैं, अभी तक ना जाने भगवान कहाँ रूठे बैठे हैं। देखो हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे लखवा को कोई बिन औलाद का कहे, और हमें पता है कि तुम भी ये नहीं चाहती होंगी। अब हमारी बात तो लखवा सुन नहीं रहा, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम उसे ज़रूर मना लोगी। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता। हमारे खातिर ना सही, लखवा के खातिर तुम उसे उसके दूसरे ब्याह के लिए राज़ी कर लो। बड़ा उपकार होगा तुम्हारा हम पर। देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ये आप क्या कर रही हैं अम्मा? आपको हमें हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बात करेंगे इनसे। जुग जुग जियो बहू, हम जानते थे तुम हमारा कहा कभी नहीं टालोगी। चलो अच्छा अब हम चलते हैं। सुमित्रा ने अपनी सास से कह तो दिया, लेकिन ये वही जानती थी कि जिसे उसकी सास ने इतनी आसानी से कह दिया वो उसके लिए मौत को गले लगाने से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, और तभी निकली उसे अपनी बुआ सास की वो बात याद आती है जो उन्होंने उसे सभी गोपाल जी की मूर्ति देते हुए उससे कही थी, जब कोई रास्ता ना नजर आए तो इसको पुकारना, ये ज़रूर कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। वो गोपाल जी की मूर्ति हाथ में लेती है और उनसे शिकायत भरे लहजे में कहती है, ये हमें किन दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया है प्रभु, अब आप ही बताओ हम क्या करें। कौन पत्नी अपने मुंह से अपने पति से दूसरे ब्याह की बात करेगी, और वो भी ऐसे पति से जो उसे इतना चाहता हो। आपने हमें औरत तो बनाया, लेकिन पूरी औरत बनाना भूल गए। एक औरत तब तक पूरी औरत नहीं बनती प्रभु जब तक वो माँ बनने का सुख ना पाले, और आपने मुझे उसी सुख से वंचित कर दिया जो एक औरत होने के लिए उसके औरत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रभु हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आपसे बिन मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। जैसे इतना दिया वैसे ही एक कृपा और कर दो प्रभु, या तो हमारी झोली ममता से भर दो, या तो हमें मौत दे दो प्रभु, या तो हमें मौत दे दो, कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसी समय राम लखन के आने की आहट सुनकर वो रोना बंद कर अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछने लगती है। सुमित्रा राम लखन से अपने आंसुओं को छुपा कर भी नहीं छुपा पाती। तुम रो रही हो सुम्मो, क्या हम जान सकते हैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ये आंसुओं का सैलाब क्यों है? ये आंसू नहीं है, ये भाग्य की मार है जो आंसू बनके हमारी आंखों से निकल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे भाग्य को? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई है जिसका दोष तुम हमारे अपने भाग्य पर मर रही हो? जी आपसे कोई भूल कैसे हो सकती है? जिसके एहसास से हम खुद को भूल जाते हैं उससे कोई भूल हो सकती है भला? तो क्या अम्मा ने कुछ कहा? जी अम्मा हमसे कुछ क्यों बोलेंगी? तो फिर क्या बात है, क्यों कोस रही हो अपने भाग्य को? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है आप दिखाएंगे नहीं तो क्या हम आपके दर्द को समझ नहीं पाएंगे? दर्द? अब हमें चोट कब लगी जो दर्द होगा? चुप रहिए, ज़्यादा नादान बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है कि अंदर ही अंदर आपको पिता ना बनने का कितना दुख सलता होगा? कितनी अभागन हूँ मैं जो आपको एक पिता बनने का सुख भी ना दे पाई। किसने कहा तुम अभागन हो? तुम तो वो दिया हो जिसके प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशित है। जी कहने और होने में फ़र्क होता है। अच्छा एक बात पूछे हम आपसे? पूछो। आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? क्या इस बात के लिए भी तुम्हें हम पर शंका है? जी शंका नहीं, डर है। कैसा डर? अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? ये भी कोई कहने वाली बात है सुमो? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, पहले आप वादा करो, हम जो मांगेंगे आप देंगे। अगर हमारे बस में रहा तो ज़रूर देंगे। हम चाहते हैं कि आप दूसरा ब्याह कर लो। ये तुम क्या कह रही हो सुम्मो? हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर हमने आपको आज तक दुख के सिवा दिया ही क्या है? ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने तो हमें जीने का एक नया प्रारूप दिया है, एक गति दी है, प्रेम की परिभाषा दी है, लेकिन बाप बनने का गौरव नहीं दे पाई। सुमित्रा ने राम लखन की बात बीच में काटते हुए कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं आप दूसरा ब्याह कर लो, अपने लिए ना सही इस परिवार के लिए, अम्मा के लिए, हमारे लिए।
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोच भी सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए हम तुम्हें ब्याह कर लाए थे? तुम्हारे साथ फेरे लेते समय 7 वचन लिए थे। हमें कोई बच्चा नहीं है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? क्या एक औरत का अस्तित्व एक बच्चे तक ही सीमित रह जाता है? उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता। और वैसे भी बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, उसके लिए कोई स्त्री कैसे जिम्मेदार हो सकती है? बच्चे आदमी औरत दोनों के भाग्य के होते हैं, और ये भी तो हो सकता है कि हमारे ही भाग्य में संतान का सुख ना हो। हमें कुछ नहीं पता, आपको दूसरा ब्याह करना ही होगा। हमारा प्रेम इतना कमज़ोर नहीं है कि एक बच्चे की लालसा से लिप्त स्वार्थ में एक झटके से टूट जाए। हमने तुम्हारे दिल से प्रेम किया है और हमारा दिल हमें इसकी इजाज़त कतई नहीं देगा। तो बस इतना ही प्रेम करते हैं आप हमसे, जो अपनी औरत की एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। जिसे तुम छोटी सी बात कह रही हो वो तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए पाप है। आपका दूसरा ब्याह ना करने का कारण जो है, अगर वो कारण ही ख़त्म हो जाए तब तो आपको कोई मलाल नहीं होगा ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि अगर हमारे जान देने से सब ठीक होता है तो यही सही। सुमित्रा की बात सुनकर राम लखन वेदना से भर उठता है। सुम्मो, क्या सुम्मो, आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? आपका दूसरा ब्याह कितनी ही जिंदगियों को खुशियों से भर देगा। और तुम्हारी खुशी का क्या? हमारी खुशी तो आपसे जुड़ी है। अगर आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, लेकिन हमारी खुशी तो तुमसे है। राम लखन तड़प उठता है। देखिए, अगर आप हमें प्रेम करते हैं तो इस ब्याह के लिए मान जाइए। कहते हुए सुमित्रा राम लखन के पैरों से लिपटकर रोने लगती है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम करेंगे दूसरा ब्याह, लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि वो हमारे दिल से तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। राम लखन के दूसरे ब्याह के लिए मान जाने की खबर सुनकर उसकी माँ के तो खुशी क्या कोई ठिकाना ही ना रहा। वह पहुंच गई सुमित्रा के पास। हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं बहू। तुमने जो किया है वो कोई भी औरत शायद ही करना चाहेगी। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे। इतना बड़ा त्याग करने का फैसला लेकर तुम्हारा कद हमारी नज़र में और ऊंचा हो गया है। देखो बहू, राम लखन की दूसरी लुगाई भले ही आ रही हो, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारे मान सम्मान अधिकार प्रेम देने में हम जरा भी फर्क ना आने देंगे। तुम्हारे साथ ये अन्याय हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, भगवान जो ना करा दे। शायद भगवान की यही मर्जी होगी। अगर भगवान ने तुम्हारी सूनी गोद भर दी होती आज इसकी नौबत ना आती। सही कहा आपने अम्मा, भगवान की मर्जी के आगे हम मानुष की क्या बिसात। घर में ब्याह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उदास मन के साथ। जब से राम लखन ने ब्याह की स्वीकृति दी थी तभी से सुमित्रा राम लखन से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। राम लखन जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता तो काम का बहाना बनाकर कमरे से चली जाती थी। राम लखन सब समझता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। शायद वो जानता था कि अब हालात पहले से बहुत अलग हो चुके थे। सुमित्रा ब्याह से संबंधित सारे काम ऐसे कर रही थी मानो वो अपने लिए सौतन नहीं बहू ला रही हो। वो दिखा तो रही थी कि राम लखन के दूसरे ब्याह का उसे कोई मलाल नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। जैसे जैसे ब्याह के दिन नज़दीक आ रहे थे सुमित्रा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक बार तो उसे लगा कि वो रोक ले इस ब्याह को, ना होने दे अपने लखू को किसी और का। लेकिन फिर सास की बात याद आ गई। बहू, हम नहीं चाहते हमारे लखुआ को कोई बिन औलाद का कहे, और वो संभल गई। वो दिन भी आ गया जब राम लखन दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहा था। सुमित्रा से राम लखन का ये रूप शायद देखा ना जाता, इसीलिए सुबह से ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। बहू बहू, सास की आवाज़ सुन उसने किवाड़ खोला। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिए। चलो बाहर, औरतें तुम्हें पूछ रही हैं। अम्मा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कहते कहते सुमित्रा को चक्कर आ जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत तो सच में ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हम अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। कहते हुए उसे पकड़कर बिस्तर तक ले जाती है। बाहर आती है और अपने छोटे बेटे को डॉक्टर को बुलवाने भेजती है। उसकी तबीयत का सुन राम लखन परेशान हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा भागा सुमित्रा के पास आता है। धीरे धीरे और लोग भी बहू पहुंचने लगते हैं। क्या हो गया बहू को, उनमें से किसी ने पूछा। अरे कुछ नहीं, ब्याह वाला घर है, काम की अधिकता की वजह से ऐसा हुआ होगा।
कितना कहेगी कुछ अपना ख्याल भी रखा करो, लेकिन नहीं, अब देखो हो गई ना कमजोरी। सुमित्रा की सास ने कहा, एक बात तो है लखुआ की अम्मा, तुम्हारी ये बहू तो सोना है, देखो दूसरी कैसी आती है। अरे जैसी भी हो, हमारे लखुआ को बाप बनने का सुख दे दे बस। इतने में डॉक्टर आ जाता है, चेक करके बाहर निकलता है। देखिए घबराने वाली बात नहीं, ये पेट से है, इस हाल में ऐसा होना लाजमी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बार फिर से तो बोलिए। जी आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। सुमित्रा के माँ बनने की खबर सुनकर राम लखन खुशी से पागल हो जाता है। सुन रही हो अम्मा, हमारी सुम्मो माँ बनने वाली है। बधाई हो लखुआ की अम्मा, दादी बनने जा रही हो तुम। आखिरकार भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली। हाँ जी जी, सही कहा, भगवान ने सुन ली हमारी, और हमसे ज़्यादा इस बच्ची की। सही कह रही हो लखुआ की अम्मा, एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वो अपने जीते जी अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और को होते हुए देखे। इतना इसका त्याग देख शायद भगवान से भी और रहा नहीं गया। अब जिस वजह से लखुआ का दूसरा ब्याह हो रहा था, जब वो वजह ही खत्म हो गई, तो अब हमें बारात को रोक देना चाहिए और लड़की वालों को सब सच बता देना चाहिए। नहीं जीजी, बारात जाएगी और बहू भी आएगी। अगर मौके पर हम ब्याह से इनकार कर देंगे तो लड़की के माँ बाप पर क्या बीतेगी, दाग लग जाएगा लड़की पर। बारात ना आने का लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर कौन करेगा उससे ब्याह। ब्याह तो किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगा, और वो भी आज ही के शुभ मुहूर्त पर। ये तुम क्या कह रही हो लखुआ की अम्मा? हम सही कह रहे हैं जीजी, बारात जाती है, ब्याह भी होता है, बहू भी आती है, लेकिन सुमित्रा की सौतन बनकर नहीं, बल्कि उसकी देवरानी बनकर। और सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी होकर खुद उसकी आरती उतारकर उसे भीतर लाती है। भगवान के सौजन्य से घर की दूसरी बहू भी सुमित्रा के जैसी ही निकली, और बहुत जल्द ही उसने भी अपने व्यवहार से पूरे परिवार का मन मोह लिया, खासकर सुमित्रा का। सुमित्रा खुश थी, देवरानी के रूप में एक छोटी बहन पाकर। बड़ा प्रेम था उनमें, और उसका प्रेम देख राम लखन की माँ उनकी नज़र उतारने लग जाती। तुम दोनों के प्रेम को किसी की नज़र ना लगे, प्रभु हमारे परिवार को अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। एक बार फिर खुशियों ने सुमित्रा के जीवन को निहाल कर दिया था। खूबसूरत दिन जल्दी बीतते हैं, 9 महीने भी बीत जाते हैं, और सुमित्रा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अपने पोते को गोदी में उठा राम लखन की माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम लखन कहता है, अम्मा तुम रो रही हो? अरे पगले, ये तो हमारे इच्छा की तृप्ति के आंसू हैं, दादी बनने की खुशी के आंसू हैं। अब से इसके सारे देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम लोग इसकी तरफ से एकदम निश्चिंत रहो, कहकर अपने पोते को चूमते हुए लेकर चली जाती है। सुमित्रा राम लखन के कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंद लेती है। क्या हुआ मुन्ने की अम्मा, क्या सोच रही हो? जी सोच रही हूँ इन 10 महीनों में कितना कुछ बदला, कितना कठिन था हमारे लिए उस पल को जीना, जब हम हालात के हाथों मजबूर होकर आपको किसी और का बनाने जा रहे थे। बस सांसें चल रही थी हमारी, लेकिन जीने का हौसला मर गया था। हमारे कान तरस गए थे आपके मुंह से ये शब्द मुन्ने की अम्मा सुनने के लिए। अब जाके मेरे कानों को सुकून मिला और दिल को आराम मिला है। अब लग रहा है कि हाँ, हम औरत हैं, एक संपूर्ण औरत। अच्छा, लेकिन हम तो तुम्हें एक संपूर्ण औरत ही समझ रहे थे, राम लखन शरारती अंदाज में कहता है। हटिए आप भी ना, और दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं। एक नारी त्याग की मूर्ति होती है, जीवन भर वह त्याग ही तो करती है, पर अफसोस नारी के इस त्याग को उसकी आदत या फर्ज कहकर नकार दिया जाता है। अगर औरत के त्याग को कोई समझ जाए तो वह उसका हमेशा आदर सत्कार करे, कभी उसका दिल दुखाने के सपने में भी ना सोचे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना